Hello everyone, I welcome you back to the channel. So I guess I started this channel with 2019 batch 1 month exam strategy for first year exam, and today we are here to discuss PSM या community medicine for 2019 batch exams in 15 days, right? So now I did a survey जिसमें मुझे पता चला कि आप लोगों के एग्जाम यूजुअली जनवरी मिड जनवरी या उसके बाद ही होने हैं. सो आई थॉट लेट्स मेक इट 15 डेज फॉर PSM. और उसके बाद लाइक 15 डेज ये जो बनाया है दिस इज विद रिगार्ड्स टू 6 hours पर डे. ओके, so now this is 6 hours per day. I don't know how much you are studying or how much time you are getting, but I guess क्योंकि एग्जाम्स पास में है तो 6 घंटा तो आप पढ़ रहे होगे. तो उसमें अपन PSM 15 डेज टारगेट करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि आप उसमें 2 रिवीजन कर सकते हो 15 डेज के अंदर ही. और उसके बाद अब बचे हुए जैसे 7 दिन आपको मिलते हैं, तो उसमें अगर आपको चाहिए कि ENT और ऑफ्थेल का भी टाइम टेबल, तो मुझे नीचे कमेंट कर देना. तो आई मेक अ वीडियो कि एक वीक में दोनों कैसे कर सकते हैं. फिर उसके बाद अगर 15 जनवरी को एग्जाम है, सो यू विल हैव अगेन अ साइकिल ऑफ रिविजन फॉर योर हैंड, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद PSM in 15 days. ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट एज यूजुअल यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम medshorts, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव स्टिल नॉट. और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दो, कोई दूसरे जो है प्रॉफ का हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए. चलिए, तो अब PSM जब अभी जो थर्ड ईयर के 3 जोन में स्टूडेंट होंगे जो कि ऑन ट्रैक होंगे, जिनकी या तो पार्क या जो भी बुक पढ़ रहे होंगे वो अच्छे से पढ़ ली होगी, है ना, रिविजन चल रहा होगा. एंड देन देयर आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक पढ़ा है PSM. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, हो सकता है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीज पढ़े हो, नॉन कम्युनिकेबल पढ़े हो, बट एट दी एंड व्हाट मैटर्स इज कि उनको रिकॉल नहीं होता, उनको लगता है फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना. दे कांट कंसोलिडेट थिंग्स. एंड देन देयर आर थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट डन मच ऑफ द PSM, या इवन कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद अभी हाथ भी नहीं लगाए, वॉट एवर बी द केस. सो इन दिस वीडियो इज फॉर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, एंड कैटेगरी 1 कैन ऑलवेज नो कि कैसे रिवाइज करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So basically as I told you, these are the orders of chapter to be done, right? So 10th December से start करेंगे, आज कल आराम कर लो. 10 से 25th December का ये टाइम टेबल है. 6 hours each day you have to devote, and if your exam date is in mid Jan, right? So now सबसे पहले क्या ऑर्डर है? सो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हो रहा है कि जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, या आपने जैसे कम्युनिकेबल डिसीज हो गया, है ना, ये सब आपने माइक्रो में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा. डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग अगेन आपने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रासेप्टिव आज तक आप पढ़ते ही आ रहे होगे, है ना, कहीं सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, कहीं तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है. और देन देयर आर अदर थिंग्स. तो जो ये पहले हैं, जो मतलब ऐसे हैं कि मैं आपको बोल दूँ डिफ्थेरिया है, ये 4 ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं, तो आप उनको एक बार में पढ़ के ख़त्म कर दो, है ना. तो उससे क्या होगा कि वो आपको एक तो अभी इनिशियल अच्छा मिल जाएगा पुश कि यू नो द थिंग्स, एंड देन दिस इज व्हाट कि इसका रिविजन कम होगा, है ना, बिकॉज ये अभी पढ़ लिया है तो इसका रिविजन कम होगा. और ये एग्जाम से अभी से आप पढ़ रहे हो, है ना. और जो आप एग्जाम के ताज़ा पढ़ोगे, जैसे सपोज करो आपको मैटरनल चाइल्ड हेल्थ कभी आता ही नहीं है, आपको कभी पढ़ा ही नहीं आपने माल न्यूट्रिशन, तो वो आप एग्जाम की तरफ पढ़ो तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा रादर देन अभी. इसलिए हम स्टार्ट इससे कर रहे हैं, ठीक है. तो आई हैव अलॉटेड द नंबर ऑफ डेज. तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हम 2 दिन में करेंगे. कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी, है ना. तो ये मत सोचो कि बस लिख दिया है. दिस इज नॉट समथिंग विच इज गुड ऑन पेपर, इट कैन बी फॉलोड ईजिली. अगर आप 6 hours ईच डे देते हो, नो मैटर आपका कितना फोकस है, आप कर लोगे, राइट. देन डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग इज अगेन समथिंग विच इज़ थोड़ा जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव, कहीं ना कहीं हमको NCERT का भी नॉलेज होगा ना, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ते आ जाएगा, राइट. सो डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग अगेन 2 days, राइट. देन देयर इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है. तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है. PHC CHC का ऑर्गेनाइजेशन और उनके नंबर्स ये सब आते हैं, राइट. और पढ़ना बड़ा आसान है, एक बार आप कंपेयर करके पढ़ोगे जल्दी से पढ़ जाओगे. एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज में यूजुअली ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ पैरामीटर्स है वो पूछते हैं, तो आप जल्दी से वो देखोगे एक दिन में, ठीक है. देन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ 1 day, राइट. इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखना नहीं है, अगेन माल न्यूट्रिशन और वो सारी वो टॉपिक्स भी आई लेट यू नो. देन देयर इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और हेल्थ प्लानिंग. तो यहाँ पे मलेरिया आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो 2 दिन में, अगर पढ़ पाए हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में पढ़ो, NVBDCP में, है ना. तो इस टाइप से आपको अप्रोच करना है कि अगर आपने TB वहाँ पढ़ लिया है तो अब आप सिर्फ TB का प्रोग्राम पढ़ो, और अगर आपने TB नहीं पढ़ा है, NTEP के साथ ही पढ़ना है, तो फिर यहाँ पे पढ़ो, राइट. तो इसमें टाइम लगेगा. सबसे मतलब काइंड ऑफ ईजी है बट थोड़ा बल्कि है, बिकॉज एक दो प्रोग्राम तक अच्छा लगता है, उसके बाद सब चीज़ें इधर उधर मिक्सअप हो जाती है, राइट. तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और हेल्थ प्लानिंग इज अगेन समथिंग. इसमें बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपसे डायरेक्ट 1-2 नंबर के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो उसको आपको जल्दी से गो थ्रू करना है, ठीक है. देन कम्स योर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ
और ऑक्यूपेशन हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन। ये अगेन हेल्थ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन हेल्थ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एनवायरनमेंट एंड हेल्थ में हर बार एक लॉन्ग आंसर आपको बन के आएगा, चाहे आप कोई सा भी पेपर दो, तो आपका ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट। तो एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, और इसको हम 2 दिन देंगे, ठीक है। फिर ये अभी तक हमारे हो गए आई गेस, ये अभी हमारे 10 दिन हो गए एनवायरनमेंट एंड हेल्थ तक, राइट। ये 10 दिन आपके सबसे सॉर्ट ऑफ टफेस्ट हो सकते हैं अगर आपने अभी तक पीएसएम नहीं पढ़ा हो, बट बिलीव मी अगर आप ये 10 दिन दे दोगे तो यू कैन ईजिली नो अ लॉट अबाउट दैट सब्जेक्ट, राइट। फिर उसके बाद मैंने 2 दिन रखे मिसलेनियस के लिए, इसमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इसमें अभी मेन एपिडेमियोलॉजी का जो मेन एपिडेमियो है, अभी एपिडेमियो हमने कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल करा है, मेन एपिडेमियो इसमें नहीं लिखी गई है, राइट। तो वो सब चीज़ें वो इसलिए मैंने छोड़ी हैं बिकॉज वो बहुत ही इंटरलिंक्ड होती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं पढ़ते मिलते रह जाएगी, ठीक है। तो आप उसको एज सच अगर आप डेडिकेटेड नहीं भी कर पाए तो आप मिसलेनियस में ये सब चीज़ें डाल दोगे और मिसलेनियस में आप 2 दिन में ये कर लोगे, ठीक है। फिर आपके पास बचे हुए हैं 3 दिन, 12 दिन हुए हैं, इसमें 3 दिन आपके पास बैकअप है, रिविजन करने का, चीज़ें सम अप करने का, ये सब का, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है वो मैटर करता है, ठीक है, ये तो आप खुद भी बना सकते हो। सो नाउ इन द 15 डेज हाउ यू हैव टू अप्रोच इज कि अभी तक यदि आपने पार्क उठाई है और अभी तक आप पार्क से पढ़े हो तो ही आप पार्क से पढ़ो, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ कि अब आप पार्क उठाओ और अब आप सोचो कि मैं पार्क 15 दिन में या जो भी 1 महीने में पढ़ लूँ, इट्स नॉट वेरी पॉसिबल, मतलब अगेन देयर आर एक्सेप्शंस बट आई वोंट रिकमेंड इट राइट नाउ, ठीक है। तो अगर आपने पार्क पढ़ी है तो जस्ट स्टिक टू इट, ऐसा नहीं है कि वो बुक रिवाइज नहीं हो सकती या उससे आप आंसर नहीं लिख सकते या जो भी है, ऐसा नहीं है। उस फोमो में मत आओ कि यार कोई तो ये रिव्यू बुक कर रहा है, कोई ये बुक कर रहा है, कोई शॉर्ट बुक कर रहा है, अगर आपने पढ़ी है तो उसके साथ जाओ, नहीं पढ़ी है तो मैं जो बता रहा हूँ वो कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ना है या कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें एक जैसे आपके पास होना चाहिए क्या क्या आईएमपी टॉपिक्स हैं, क्या क्या आईएमपी क्वेश्चंस हैं, राइट। तो फॉर दैट यू शुड हैव अ लिस्ट और अ क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास वो लिस्ट है तो वेल एंड फाइन, अगर आपके पास नहीं है तो आई हैव प्रोवाइडेड द क्वेश्चन बैंक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा पीएसएम के, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो वंस यू हैव दैट, तो आपको पता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में सपोज मैंने बोल दिया यार हाइपरटेंशन, इसकी डाइट और ये डाइट मॉडिफिकेशन, इस पर एक क्वेश्चन आता है, हाइपरटेंशन आपको पता होना चाहिए। तो अब आप उस लिस्ट से हाइपरटेंशन यू विल टिक इट ऑफ। अब हाइपरटेंशन के लिए आप पहले क्विक रिव्यू करोगे उस टॉपिक का, राइट। सो क्विक रिव्यू के लिए, नाउ दिस इज नथिंग प्रमोशनल, दिस इज जेन्युइनली, तो क्विक रिव्यू करने के लिए मेरे टाइम पे भी, मैन आई वॉज इन माई 3rd ईयर, तो डॉक्टर अर्पित PSM MD करके एक यूट्यूब चैनल है, उस समय वहाँ पे शायद 2-5 हज़ार सब्सक्राइबर थे, अब सर के अगेन 50-60,000 क्रॉस हो गए होंगे। तो दिस इज समथिंग दैट हिज वीडियोज़ आर वेरी नाइस। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में करा था ना कि मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाता था और आप फिर खुद से पढ़ते थे और ऐसे होता था, तो सर का भी ऐसे ही कि वीडियोज़ आर वेरी शॉर्ट, 10-20 मिनट्स के हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से निमोनिक और कार्टून बना के समझाया है। तो वहाँ से आप एक रिव्यू ले लो जल्दी से, मतलब वो अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट है वैसे तो, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बुक ही पढ़ना है या मुझे हैवी टेक्स्ट पढ़ना है, तो आप पहले वहाँ से रिव्यू ले लो, वहाँ के नोट्स को एक बार अच्छे से स्कैन कर लो कि क्या टॉपिक में पढ़ाया है, दैट विल हेल्प यू नो कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे अप्रोच करना है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। एंड देन अगर आप वो यूट्यूब, मतलब आप वीडियो वाले लोग नहीं हो, आपको लगता है यार नहीं मुझे तो बुक ही पढ़ना है बट फॉर रिव्यू, मतलब शॉर्ट में, तो पहले आप डॉक्टर विवेक जैन की एग्जाम प्रिपरेटरी बुक आती है, तो उससे आप एक बार गो थ्रू कर लो कि इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ वंस यू हैव फिगर्ड आउट दी हेडिंग्स, सो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटा, कि मतलब अगर ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5-6 नंबर 10 नंबर का आता है, और अगर ये क्वेश्चन है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 नंबर 1 नंबर का शॉर्ट आंसर आता है, राइट। सो उसके लिए आप पहले हेडिंग्स फिगर आउट कर लो कि व्हाट यू हैव टू एक्चुअली नो, है ना, बिकॉज एपिडेमियोलॉजी में पूरे समय बस हेडिंग्स ही हैं, आपको लिखने को आगे सिर्फ डायबिटीज़ मेलाइटिस की एपिडेमियोलॉजी बताओ, तो यू शुड डू वेरी वेल नो कि व्हाट आर द डेटा, व्हाट आर द जेंडर प्रेफरेंसेज एंड ऑल दिस। तो इसके लिए यू नीड टू फिगर आउट दी हेडिंग्स। अगर आपको लगता है कि जितनी हेडिंग्स हैं उसमें आई गारंटी दिस कि अर्पित सर का जो यूट्यूब चैनल है या विवेक जैन सर की जो एग्जाम बुक है, दोनों में आपका 80-90% मतलब ऑलमोस्ट पास तो आराम से हो जाओगे। इनफैक्ट यू विल गेट मोर कंटेंट, राइट। तो इफ़ यू थिंक यू आर डूइंग जस्टिस टू द हेडिंग्स और आप लिख पाओगे, आप उसको पढ़ पाओगे, तो बजाय आप एक नया बुक उठाओ या पार्क उठाओ, आप उसी को पहले रीविजिट कर लो, रिवाइज कर लो, और इसके बाद भी आपको लगता है तो आप पार्क से जाके बस कुछ एडिशनल टेक्स्ट या एडिशनल, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने पर्सनली, मुझे थोड़ा लेट पता चला था बिकॉज शायद उस समय लेट भी शुरू हुआ था चैनल, वॉट एवर बी द केस, तो हमने क्या करा था, पार्क में से फिर आखिरी में बस स्टिकी नोट्स अलग से पॉइंट्स निकाल के
इसी बुक में चिपका लिए थे, ठीक है, जो नोट्स थे अर्पित सर के। तो वो टेलीग्राम पे पूरे नोट्स भी हैं, आई गेस उस समय 400-500 पेज के नोट्स थे, बट वो रीडेबल है ना। तो वो आप या तो वो कर लो, या तो हर वीडियो की PDF होती है, या तो हर वीडियो की PDF डाउनलोड कर लो, या पूरी डाउनलोड कर लो, और या तो डॉक्टर विवेक जैन की जो एग्जाम प्रेप बुक है वो डाउनलोड कर लो। तो दोनों केस में उसको जल्दी से पढ़ो। और क्या होता है ना कि PSM ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं आपको ना गूगल से भी खोल के दे दूंगा तो आपको पढ़ने मज़ा आएगा, मतलब वंस यू नो द टॉपिक, बट यू कांट रिमेंबर दैट, राइट। सो वन थिंग इज कि स्टॉप यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज, एक सोर्स करो, उसको 2 या 3 बार करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें थोड़ा कम पढ़ाया है, या ये कवर नहीं हो पाया, जैसे कुछ वीडियोस मैंने भी नहीं बनाए थे फर्स्ट ईयर में, हर टॉपिक तो नहीं हो पाता है, राइट। तो वो टॉपिक का आप जो है या तो बुक से पढ़ के उसको जल्दी से स्टिकी नोट पे ऐड कर लो। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज यू नीड टू नो कि अगर आपने कोई टॉपिक सपोज आज 6 आवर्स भी लगा दिए पढ़ने में, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम यू विल रीड इट, यू शुड फिनिश इट इन 2 आवर्स, देन 1 आवर, देन 20 मिनट्स, और देन फिर सुबह एग्जाम जाते जाते एक बार पलटाते जो 5 मिनट में। तो वो कैसे होगा? वो नहीं होगा जब तक आप मल्टीपल सोर्सेज पे जाना बंद करोगे। एक सोर्स को कंपाइल करके रखो। और अभी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी टाइमलाइंस दे दी है, तो नाउ इसमें मैंने आपसे कहा है कि इन्वायरमेंट एंड हेल्थ 2 दिन में करना है, मतलब 12 घंटे हैं आपके पास। तो 12 आवर्स इफ़ यू आर डेडिकेटिंग इन्वायरमेंट एंड हेल्थ इन फर्स्ट रीडिंग, तो सेकंड टाइम में आपको पता होगा कि मुझे सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये चीज़ें पढ़ना है, मुझे बस ये डिफरेंस पता होना चाहिए इन दोनों चीज़ों के बीच का, राइट। व्हाट आर द फिल्ट्रेशन एंड ऑल दैट प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज अगेन समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू कि वन तो गेट एन इंपॉर्टेंट लिस्ट, इफ यू हैव इट फाइन, इफ you don't have any trusted one, so you can just get mine, link in description, then review the topic from the short sources and then figure out the headings, right. And you can either screenshot this particular timetable of finishing things in to 15 days, so you can screenshot it and you can start following it, ठीक है, religiously follow करो, you will make it happen. So I think this is it for today's video. If you need any more video or anything to guide upon, please let me know. It's not possible right now to teach the topics because I am myself an intern, not getting much time, but still whatever you want, just comment below. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.